हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में मेरे दोस्त प्रश्नावली 8.1 के 16 से लेकर 19 तक के प्रश्न को करने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो 16वें प्रश्न को हमने नोट कर दिया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त। कह रहा है यदि cos a बराबर 1/कड़ी में 2, साइन b बराबर कड़ी में 3/2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमें बताना है मेरे दोस्त साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b का मान बताना है। ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। तो यह दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा जाने वाला है मेरे दोस्त, लेकिन आसान है। आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा मेरे दोस्त। कॉस ए बराबर दिया है आपका कड़ी में, सॉरी 1/कड़ी में 2 दिया है ना, और हमने कॉस ए का जो फार्मूला होता है मेरे दोस्त, कॉस थीटा कह लें, ये कह लें, जिसकी ज़रूरत होती है उसको हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्त, लिखते हैं। तो कॉस ए बराबर हमने पढ़ा है मेरे दोस्त आपका आधार बटे कण। ठीक है, अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा। इसका मान ज्ञात करने के लिए ध्यान से देखिए क्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा, वो मैं लिखता हूँ साइड में। तो आपका साइन ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कॉस, रुक जाइए 1 मिनट, साइन ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा और साथ में कॉस बी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी 2 मान दे रखे हैं, क्योंकि कॉस ए का मान यहाँ पर दे रखा है और साइन बी का मान यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, हमें यह 2 मान ज्ञात करने हैं। तो कॉस ए के सहारे साइन ए का मान निकलेगा। कैसे मेरे दोस्त, मैंने यहाँ पर लिखा कॉस ए बराबर 1/कड़ी में 2, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कड़ में दोस्त, तो आर बटे कड़ इक्वल टू आएगा मेरे दोस्त। हम क्या किए कि इन दोनों को इसके साथ तुलना कराना है, 1/कड़ी में 2 को, तो आधार बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त, आधार बराबर आ जाएगा 1 और कड़ बराबर आ जाएगा कड़ी में 2। ठीक है, यह आपके दोनों हो गए, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या होगा कि आप क्या कीजिए, एक छोटा सा डायग्राम बना दीजिए। ठीक है, और नामकरण मन करे तो ऐसे कर लीजिएगा, ए यहाँ दे दीजिएगा, बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है मेरे दोस्त। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखिए कोड आपका यह है, इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। यह आपका कड़ होता है, क्योंकि 90 अंश के ठीक सामने वाला भुजा कड़ होता है, और जो बचता है भुजा वो आपका आधार हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आधार की वैल्यू 1 है तो 1। ठीक है, और कड़ की वैल्यू मेरे दोस्त ध्यान से देखोगे तो कड़ी में 2 है तो कड़ी में 2, क्या है मेरे दोस्त, कड़ी में 2 है तो कड़ी में 2। सिंपल सी है, सिंपली आप नोट कीजिए। ठीक है, लंब की वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि आपको पता होगा मेरे दोस्त साइन थीटा बराबर जो होता है आपका लंब बटे कड़ होता है। साइन ए बराबर भी लंब बटे कड़ हो जाएगा, और कॉस बी दिया रखा है, तो कॉस बी की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर मेरे दोस्त ध्यान से समझिएगा, आधार बटे कड़ फार्मूला होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर इसके सहारे सिर्फ एक साइन ए का मान निकलेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। हमने पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ा है मेरे दोस्त, वही थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पर जो थ्योरम होता है आपका कड़ का स्क्वायर, मैं पुनः एक बार लिखता हूँ अच्छे से। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर मैं लिखूँ मेरे दोस्त, तो कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, यह होता है आपका फार्मूला। ठीक है, कड़ी की वैल्यू देखोगे मेरे दोस्त, कड़ी में 2 है तो कड़ी में 2 नोट कर देंगे मेरे दोस्त, बराबर लंब की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर उसके ये BC के बीच में आ रहा है तो BC का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, प्लस आधार की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर मेरे दोस्त आगे सॉल्व करेंगे, कड़ी में 2 का स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब होता है कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, इसका इसमें गुणा होगा तो 2 ही आ जाएगा आपका, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 2 बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर और प्लस का 1 का स्क्वायर 1 होता है मेरे दोस्त। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, इस 1 को इधर लेकर आएंगे तो 2 और माइनस का 1 बराबर आ जाएगा BC स्क्वायर। सिंपल सी बात है, पलट कर लिख लीजिए मेरे दोस्त, इसको घटाइए तो BC स्क्वायर बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 1। तो BC बराबर हम नोट कर सकते हैं प्लस माइनस के कड़ी में 1। इसको हम लोग अगर देखें तो BC बराबर 1 प्लस के साथ लिख लेंगे, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही आता है और प्लस वाले ही कंसीडर करते हैं सिर्फ और सिर्फ। क्यों, क्योंकि ऊंचाई दूरी लंबाई माइनस में कभी नहीं हो सकती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो साइन ए की जो वैल्यू मेरे दोस्त निकल कर आ जा रही है वो आपकी आ गई यहाँ पर, क्योंकि लंब की वैल्यू हमने पता है यहाँ पर, सॉरी लंब का मान, रुक जाइए 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो BC की वैल्यू निकल कर आ गई मेरे दोस्त 1, और आपका
लंब का वैल्यू 1 आ गया और कड़ की वैल्यू कड़ी में 2 दे रखा है, ठीक है। तो यह आपका हो गया साइन ए की वैल्यू। सिंपल सी बात है, सिंपली, ठीक है। अब देखिए कॉस बी का भी मान हमें पता होना चाहिए इसको ज्ञात करने के लिए। तो जगह है नहीं मेरे दोस्त, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को मिटाकर सिंपली क्या करता हूँ, कॉस बी का मान भी निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने साइन ए के सहारे निकाला था, अब देखिए साइन बी के सहारे निकालेंगे। क्या मेरे दोस्त, साइन बी के सहारे उसकी वैल्यू निकालेंगे जो दूसरी है, ठीक है। सिंपली जब भी ऐसा प्रश्न आए मेरे दोस्त ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन बी क्या है आपका, कड़ी में 3/2 है। हमने फार्मूला पर रखा है मेरे दोस्त साइन बी ही नोट कर लीजिए, जब यहाँ पर बी है तो हो जाएगा आपका, होता क्या है कि लंब बटे कड़, ठीक है। तो अगर मैं तुलना कराऊँ तो लंब बराबर जो आ जाएगा मेरे दोस्त, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कड़ी में 3, क्योंकि ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ और कड़ बराबर आ जाएगा, और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ 2 आ जाएगा, कड़ बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। डायग्राम मैंने एक छोटा सा बना दिया यहाँ पर, सिंपली देखिए, ठीक है ना। क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न मैं बहुत सारे बता चुका हूँ, ठीक है। ये हमारी तीसरी की चौथी वीडियो है इस प्रश्नावली से। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका बी है मेरे दोस्त, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब देखिए यह कोड यही कंसिडर करेंगे, जब बी हमने यहाँ पर लिखा है इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है मेरे दोस्त, या तो अभी तक आने लग गया होगा, 90 के ठीक सामने वाली भुजा कड़ होती है, जो बचती है भुजा वो आपकी आधार होती है, ठीक है। लंब की वैल्यू मेरे दोस्त देखोगे तो कड़ी में 3 है, आधार की वैल्यू सॉरी कड़ की वैल्यू 2 है तो 2, आधार की वैल्यू नहीं दे रखा है, क्योंकि हमें कॉस पी बराबर आधार बटे कड़ पता है, तो आधार की वैल्यू हमें ज्ञात होनी चाहिए। तो उसके लिए मेरे दोस्त सेपरेट जो फार्मूला होता है मैं डायरेक्टली लगाता हूँ पाइथागोरस का प्रमेय। कड़ का स्क्वायर होता है यानी कि 2 का स्क्वायर, क्योंकि कड़ की वैल्यू 2 दे रखा है। लंब का स्क्वायर यानी कि कड़ी में 3 का स्क्वायर, क्योंकि लंब की वैल्यू क्या दे रखा है मेरे दोस्त, कड़ी में 3 दे रखा है। प्लस का आधार स्क्वायर, आधार के स्थान पर क्या है बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर कर लीजिए मेरे दोस्त। 2 का स्क्वायर 4 होता है मेरे दोस्त, बराबर कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है। प्लस का बी सी स्क्वायर, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए इधर के साइड, ठीक है। जब लेकर आएंगे मेरे दोस्त तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस का 3 बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर, ठीक है। घटा लीजिए तो 1 बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त बी सी का स्क्वायर, तो बी सी बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त प्लस माइनस के कड़ी में है 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि कड़ी में 1 जो आ रहा है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, सिंपल सी बात है। तो बी सी बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के साथ 1, और प्लस वाले को ही कंसिडर करेंगे, तो इसलिए बी सी बराबर 1। इसकी वैल्यू भी 1 ही आ गई मेरे दोस्त। इसको सॉल्व करते हैं फटाक से, क्योंकि कॉस बी बराबर है आधार बट्टे कड़ मेरे दोस्त। क्या है मेरे दोस्त, आधार बट्टे कड़। आधार की वैल्यू क्या हमने निकाली है 1, और कड़ की वैल्यू कड़ में 2 दे रखा है। बाकी 2 मान इधर दे ही रखा है मेरे दोस्त। कॉस ए की वैल्यू क्या दे रखा है, इसको भी मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पर, 1/2, और साइन बी का मान क्या दे रखा है, तो साइन बी का मान दिया है कड़ी में 3/2, ठीक है। इसको सॉल्व करना है कि हमें इस वाले को, ठीक है। सिंपली हम सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त कैसे, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप रखिएगा साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए और साइन बी, ठीक है। यह आप नोट कर लीजिएगा। तो साइन ए के स्थान पर क्या रख देंगे मेरे दोस्त, 1/2, क्योंकि वैल्यू हमने निकाली है 1/2 इंटू कॉस बी, इसकी वैल्यू भी 1/2 निकाली है, तो 1/2, ठीक है। सही हमने किया है ना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। देखते हैं यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक यह हुआ है मेरे दोस्त ना, कि कॉस बी का मान आधार बट्टे कड़ है, और कड़ की वैल्यू यहाँ पर कड़ी में 2 नहीं 2 है सिर्फ और सिर्फ। यह छोटा सा मिस्टेक हो रहा था। कड़ की वैल्यू जो है मेरे दोस्त वो आपका क्या है, वो आपकी है भैया 2, ठीक है। तो इसको रख लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 प्लस कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, क्योंकि वो तो प्रश्न में ही दे रखा था, कड़ी में 1/2, 1/2 मेरे दोस्त, और आपका सिंपली देखिएगा आप लोग तो, ठीक है, गुड़े साइन बी की वैल्यू कड़ी में 3/2 है, तो कड़ी में 3/2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त। इस केस में गुड़ा होगा तो 1, इस केस में गुड़ा होगा तो 2 कड़ी में 2, ठीक है ना। थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा था जिसकी वजह से टाइम लग रहा था। कड़ी में 3 का गुड़ा जब 1 में होगा तो कड़ी में 3/, इस केस में गुड़ा होगा तो 2 कड़ी में 2। देखिए एलसीएम बन रहा है, एलसीएम हो जाएगा 2 कड़ी में 2, इसको जोड़ लेंगे
तो यहाँ से इसमें भाग देंगे तो एक बार में भाग जाएगी, एक का एक में गुणा यानी कि एक आ जाएगा, प्लस का इससे इसमें भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, एक का इसमें गुणा यानी कि कड़ी में 3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए मेरे दोस्त यही आपका आंसर होगा, यही हमसे पूछा था। ठीक है, समझ में आया मेरे दोस्त? बहुत सारी जगह परमीकरण कर देता है, लेकिन नहीं करोगे तब पर भी चल जाएगा क्योंकि ऊपर भी कड़ी में है ना। समझ में आया है प्रश्न? समझ में आया? प्लीज़ वीडियो को लाइक कर मेरे भाई। सो तो नहीं गया ना? बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? बोरिंग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि देखिए नींद उन्हीं को आती है जो पढ़ना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मन चाह कर थोड़ा सा मेरे दोस्त अपने आप को मोटिवेट करके यूट्यूब पर आ जाते हैं और वीडियो देखने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद नींद आने लगती है मेरे दोस्त। इसलिए ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा तो नींद नहीं आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त। जो अगला प्रश्न है 17 नंबर वो बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखोगे मेरे दोस्त, समझ में जरूर आएगा। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त। ध्यान देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि tan थीटा बराबर a बट्टे बी तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा बट्टे a कोसेक थीटा बराबर 1। हमें यह बराबर मेरे दोस्त इसके प्रूफ करना है। सिंपल सी बात है। तो कैसे प्रूफ होगा? तो आपको सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको फार्मूला आपने पढ़ा है मेरे दोस्त, सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो सेक थीटा बराबर होता है मेरे दोस्त कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। ठीक है, यह दोनों चीज़ें होती है, इतना पहले अभी के लिए जानिए। अब आ जाइए यहाँ पर, तो tan थीटा बराबर जो दे रखा है a बट्टे बी दे रखा है। क्या दे रखा है मेरे दोस्त? tan थीटा बराबर a बट्टे बी दे रखा है, और tan थीटा बराबर जो फार्मूला होता है मेरे दोस्त वो होता है कि लंब बटे आधार। तो एक चीज़ यहाँ पर दिख गया होगा अभी तक तो आप लोग को कि कर्ण जो है नहीं पता है हमें। क्यों मेरे दोस्त? क्योंकि देखिए तुलना मैं डायरेक्टली करूंगा तो यहाँ पर लंब की जो वैल्यू निकल कर आ जा रही हो ए जा रही है, क्योंकि ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ तुलना करते हैं और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ तुलना करते हैं। तो आधार बराबर आ जाएगा बी और लंब बराबर ए। यह समझ में आया? इतना समझ में आया? इतना चमका मेरे दोस्त? आगे देखिए ध्यान से। नॉर्मली यहाँ पर क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, एक त्रिभुज बनाएंगे और नामकरण कर देंगे इसका, जैसा मन कर वैसे कर लीजिए, ए बी और सी। मान लिया मैंने कोड जो है यहाँ पर है आपका थीटा, इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? तो लंब होती है। 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा मेरे दोस्त क्या होती है? कर्ण होती है। और जो बच जाती है वो आपकी आधार हो जाती है। क्या हो जाती है मेरे दोस्त? आधार हो जाती है। लंब की वैल्यू ए दे रखा है यहाँ पर, आधार की वैल्यू बी दे रखा है। ठीक है, कर्ण की वैल्यू नहीं दे रखा है तो निकालते हैं कैसे? तो आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस का प्रमेय। ठीक है, सिंपल शॉर्ट से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है तेज पढ़ा रहा हूँ धीम पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिए। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है मेरे दोस्त? तो क्या होता है ना आपका कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। क्या होता है मेरे दोस्त? प्लस का आधार स्क्वायर होता है। कर्ण की वैल्यू यहाँ पर नहीं दे रखी है, लेकिन उसके स्थान पर ए और सी के बीच में कर्ण आ रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, ए और सी का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, लंब स्क्वायर, लंब की वैल्यू यहाँ पर देखोगे तो ए है तो ए का स्क्वायर मेरे दोस्त, प्लस का आधार की वैल्यू बी है तो बी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर मेरे दोस्त हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इसको ऐसे हम लोग नोट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, स्क्वायर स्क्वायर रूट जब हटेगा तो ए सी बराबर जो आ जाएगा मेरे दोस्त प्लस माइनस के साथ कड़ी के साथ ए प्लस का बी। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर में रहेगा, छोटा सा मिस्टेक हो रहा है, स्क्वायर हट गया था। ठीक है, तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ मेरे दोस्त माइनस वाला कंसीडर कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैंने बता चुका हूँ, अब बार बार नहीं बताऊँगा। क्योंकि भैया दूरी हो, ऊंचाई हो, लंबाई हो, यहाँ से आप गोरखपुर से देवरिया जाओगे मेरे दोस्त, तो आप ये बताओ, सिंपल सी बात है कि माइनस में कंसीडर करोगे दूरी को? आप कहोगे नहीं सर। लंबाई को माइनस में आप कहोगे नहीं सर। तो वही बात है, तो कड़ी के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ए सी की वैल्यू। इतना समझ में आया? तो इसका मान जो आ गया है मेरे दोस्त कड़ी के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब सेक थीटा बराबर होता है क्या? कर्ण बटे आधार। क्या होता है मेरे दोस्त? कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दी है आपका, तो सेक थीटा बराबर जो आ जाएगा यहाँ पर कड़ी के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू है, आधार की वैल्यू जो मेरे दोस्त यहाँ पर है दिख रहा है बी, तो बी। ठीक है, उसके बाद कोसेक थीटा की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब।
कड़ की वैल्यू हमने निकाली है मेरे दोस्त ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो इसको नोट कर देंगे। और लंब की वैल्यू यहाँ पर क्या है आपका ए है, तो इन सभी मान को लाकर यहाँ पर रखकर सॉल्व कीजिए मेरे दोस्त। तो यहाँ पर यह आपका क्या है, इधर वाला आपका होता है राइट हैंड साइड, इधर वाला होता है लेफ्ट हैंड साइड। रुक जाइए 1 मिनट, हाँ लेफ्ट हैंड साइड LHS होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, LHS होता है। तो बी सेक थीटा बटे ए कोसेक थीटा, क्या होता है मेरे दोस्त, ए कोसेक थीटा। तो बी को रहने देंगे इनटू सेक थीटा के स्थान पर देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कड़ी के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अब बटे बी, पूरे के बटे हो जाएगा मेरे दोस्त ए कोसेक थीटा। तो ए को तो रहने देंगे, कोसेक थीटा की वैल्यू है मेरे दोस्त कड़ी के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अब बटे हो जाएगा मेरे दोस्त ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, जो बचा हुआ है मेरे दोस्त उसको लिखेंगे यहाँ पर। क्या बचा हुआ है तो ध्यान से देखिएगा, आपका यहाँ पर बच गया है अभी तक ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अब बटे हो जाएगा कड़ी के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, इससे यह कैंसिल, आपका आ गया 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड। समझ में आया? प्रूव करने का सिंपल सा तरीका होता है कि जब भी सिद्ध करने के लिए बोले तो आप इसको इसके बराबर प्रूव कर दो या फिर इसको इसके बराबर प्रूव कर दो। तो इसको इसके बराबर प्रूव करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक, हम इसको इसके बराबर ही प्रूव कर सकते हैं, जो हमने कर दिया। मैं तो सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए आप लोग। मैं इसको मिटाता हूँ, जो हमारा अगला 18 नंबर का प्रश्न है उसको बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है इसमें भी प्रूफ ही करना है। क्या प्रूफ करना है, ध्यान से देखिए। कह रहा है यदि cos ए बराबर दिया है 4/5 तो सिद्ध कीजिए कि tan a बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है sin a बट्टे sec a। ठीक है, इसको प्रूफ करना है मेरे दोस्त, आराम से प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले जो काम करेंगे यहाँ से, क्या काम करेंगे मेरे दोस्त, कि आपको यहाँ पर दे रखा है cos a बराबर 4/5। ठीक है, हमने फार्मूला पढ़ रखा है मेरे दोस्त कि cos थीटा का ले या फिर a का ले मेरे दोस्त। क्या होता है आपका cos a बराबर जो हो जाएगा आधार बटे कड़ होता है, यह हमने पढ़ा है फार्मूले में। तुलना कराएंगे तो आधार की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी मेरे दोस्त, आधार बराबर 4 आ जाएगा और आपका कड़ की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी 5। ठीक है, सिंपली क्या कीजिए, लंब की वैल्यू याद कीजिए, क्योंकि हमें 3 मान पते होते हैं समकोण त्रिभुज में। कौन कौन से पता होता है, तो एक मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, जानना हमें पड़ेगा इसको सोल्व करने के लिए। आधार कड़ और साथ में लंब की वैल्यू, लंब की वैल्यू नहीं दे रखा है तो कैसे याद करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, सिंपल सा प्रोसेस है आपका। यहाँ पर क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज एक बना लेंगे मेरे दोस्त, नाम दे देंगे आपका ए यहाँ पर, बी यहाँ पर और सी यहाँ पर। ठीक है, तो जब ए यहाँ पर दिया है तो यही कोड कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब ए बोल दिया ना, चाहे बी बोल दिया चाहे सी बोल दिया, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जहाँ पर वो आपका बिंदु रहेगा ए सी बी हमने लिखा है ना, तो अगर सी यहाँ पर देता और सी हमने यहाँ पर लिखा होता तो यह कोड कंसिडर करते। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? अब देखिए, इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है तो लंब आपका यह हो जाएगा। 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कड़ होती है तो कड़ आपका यह हो जाएगा, और जो बचता है वो आपका आधार हो जाता है मेरे दोस्त। क्या होता है, आधार। ठीक है, तो आधार क्या है, 4 है तो 4, कड़ की वैल्यू 5 है तो 5, और जो 1 है ये लंब हमें ज्ञात करना है। फार्मूला आपको पता होगा मेरे दोस्त, क्या होता है, पाइथागोरस का प्रमेय। ठीक है, इसी के हिसाब से करते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई कर देंगे मेरे दोस्त। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। कड़ का स्क्वायर क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। क्या होता है मतलब, प्लस का आधार स्क्वायर। कड़ की वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ पर देखोगे तो 5 है तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू यहाँ पर देखोगे तो कुछ नहीं, तो बी और सी के बीच में आ रहा है तो बी सी का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। ठीक है, आधार की वैल्यू देखोगे मेरे दोस्त तो यहाँ पर 4 दे रखा है तो 4 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 होता है मेरे दोस्त, इसको हमने कर लिया। बी सी को रहने दीजिए, बी सी स्क्वायर। ठीक है, 5 चीज़ ऐसा रहेगा। 4 का स्क्वायर मेरे दोस्त 16 होता है, मैंने इसको भी नोट कर लिया। ठीक है, इस 16 को इधर लाएंगे मेरे दोस्त तो हो जाएगा 25 माइनस का 16 बराबर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। तो घटाएंगे तो 9 बराबर आ जाएगा बी सी स्क्वायर, पलट कर लिख देंगे मेरे दोस्त। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिखा। ठीक है, और कुछ नहीं, बी सी स्क्वायर बराबर 9, तो बी सी बराबर जो निकल कर आ जा रहा है मेरे दोस्त प्लस माइनस का अंडर रूट में 9।
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो BC की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस के साथ 3, यानी कि BC बराबर आ जाएगा आपका 3 प्लस के साथ। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है मेरे दोस्त सिंपली कि हम माइनस वाले को नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिंपली हमारा जो दे रखा है इसकी वैल्यू निकालेंगे। क्या क्या? tan a का मान और sec a का और sin a का, 3 मान हमें निकालना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो tan थीटा का आपने फार्मूला पढ़ रखा है मेरे दोस्त, क्या होता है? तो लंब बटे आधार होता है मेरे दोस्त। क्या होता है कि लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो लंब की वैल्यू यहाँ पर देखोगे तो हमने निकाला है 3, तो 3 को लाकर रख देंगे अगर, तो लंब की वैल्यू 3 है मेरे दोस्त, आधार की वैल्यू 4 है, तो 3/4। इतना समझ में आया? उसके बाद से मेरे दोस्त यहाँ पर उन्होंने बताया कि tan का निकालना पड़ेगा, साइन का भी तो निकालना पड़ेगा। तो साइन थीटा बराबर हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था मेरे दोस्त, कि लंब बटे कड़ पढ़ा था। तो लंब की वैल्यू कहोगे भैया यहाँ पर 3 देखिए हमने लिखा था 3, और कड़ का मान यहाँ पर 5 दे रखा है, तो 5 को लिख लेंगे। ठीक है, अब लास्ट बचता है आपका सेक वाला। तो सेक ए बराबर जो हो जाएगा वो होता है आपका फार्मूले में कड़ बटे आधार होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? कड़ बटे आधार होता है। तो कड़ बटे आधार कर लेंगे। ठीक है, कड़ की वैल्यू यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त 5 दे रखा है, तो 5, और आधार की वैल्यू यहाँ पर देखिए 4 दे रखा है, तो 4। हमने तीनों मान निकाल दिया मेरे दोस्त। अब आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे? सिंपली इसको यहाँ पर नोट कीजिए। क्या कीजिए मेरे दोस्त? इसको यहाँ पर नोट कीजिए और जितने भी मान है लाकर उसमें रख दीजिए, बस हो जाएगा आपका। क्या मेरे दोस्त? हो जाएगा, जादू तुरंत हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो tan a बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर a बराबर sin a बटे सेक है। दोनों में वैल्यू लेकर रखिए मेरे दोस्त। tan a का मान हमने निकाला है 3/4, तो 3/4 बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर a की वैल्यू यानी कि 3/4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, बराबर साइन ए का मान 3/5, तो 3/5, और सेक ए का मान 5/4, तो 5/4। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले हमें तो। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। 3/4 पूरे के बटे 1 प्लस का 3 का स्क्वायर मेरे दोस्त 9 होगा, और 4 का स्क्वायर, क्योंकि 3/4 पे स्क्वायर है, तो यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो 16 आएगा 9/16। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, तो 9/16 बराबर, इसको भी ऐसे ही लिख लीजिए 3/5 और पूरे के बटे 5/4 सिंपली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3/4 पूरे के बटे, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 16 मेरे दोस्त। ठीक है, बटे 1 करके, और 1 से जब 16 में भाग लगाते हैं 16 1 भाग जाएगी, या 16 का 1 में गुणा मेरे दोस्त 16 ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 16 से जब 16 में भाग लगाएंगे आप कहोगे सर एक बार में जाएगी, 1 का 9 में गुणा यानी कि 9 आ जाएगा। तो 16 और 9 जोड़ दीजिए, डायरेक्टली मैं जोड़ देता हूँ क्योंकि जगह की कमी हमारे पास है। तो 25 आ जाएगा बराबर, इसको भी लिखेंगे 3/5/5/4। देखिए 4 आ गया तो ये ऊपर चला जाता है गुणे के साथ, तो कैसे लिखते हैं हम लोग? 3/4 गुणे 16/25, क्योंकि यह ऊपर चला जाता है, वो यह उसके नीचे आता है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही काम, तो 3/5 और गुणे 4/5, यही है ना? हाँ ठीक है। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या? तो 4 1 कम 4, और ये 4 चौको 16, इसका इसमें गुणा कराइए, तो 4 3 12, अब बटे 25 बचा है, तो 25, क्योंकि 25 का एक में गुणा हो तो 25 ही होगा। इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 12, और इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 25, यानी कि जो हमसे पूछा था वो हो गया। कैसे मेरे दोस्त? क्योंकि आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों इक्वल, तो आपका जो सिद्ध करना था हो गया। सिंपल सी बात, सिंपली क्वेश्चन है, आसान प्रश्न में, तो बस ध्यान से देखने की जरूरत है आप लोग को। अब देखिए मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न बताता हूँ कि वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है, मेरे को पता है मेरे दोस्त। और जिन भाइयों को एक टाइम पर छोटी वीडियो लगती है, मैं कहता हूँ अगली वीडियो देख लो ना मेरे भाई। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त। जो हमारा अगला 19वां नंबर प्रश्न है उसको नोट करके बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी आसान प्रश्न है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 1/2, तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर 1 है। ये हमें प्रूव करना है मेरे दोस्त। कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पर दे रखा है आपका साइन थीटा बराबर 1/2, और यहाँ पर कुछ चेंज नहीं दे रखा है, यानी कि साइन में ही बात कर रहा है। तो सिंपली आप क्या कीजिए, डायरेक्टली इसको लाइए, यहाँ पर लिखिए मेरे दोस्त। मैं लिखता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। 3 साइन थीटा
माइनस का 4 साइन क्यू थीटा, ठीक है, क्योंकि हमने लिया है आपका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है। तो 3 गुणे साइन थीटा का मान 1/2 होते, 1/2 रख दीजिए, माइनस का 4 गुणे साइन क्यू थीटा, तो साइन थीटा का मान दिया है 1/2 और क्यू दिया है तो क्यू कर देंगे इस पर 3 घात भैया, ठीक है। इसका इसमें गुणा होगा तो 3/2 माइनस का 4 गुणे 3 बार गुणा कराएंगे 1 का तो 1 ही आएगा, 3 बार गुणा कराएंगे 2 का तो 8 आएगा, 4 1 कम 4 और 4 दूना भैया 8। तो यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है 3/2 और माइनस का 1/2, ठीक है। तो 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 से 2 में भाग लगाएंगे, भाग जाएगी 1 पर, 1 का 3 में गुणा मेरे दोस्त 3 ही आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, फिर 2 से 2 में भाग देंगे, भाग जाएगी एक बार में, 1 का 1 में गुणा 1 आ जाएगा मेरे दोस्त। अब देखिए घटाएंगे ना तो 2/2 आएगा, 2 से 2 एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या है यहाँ पर 1, यानी कि जो हमें लाना था राइट हैंड साइड वो आ गया है, क्योंकि आपको लाना क्या था 1, ठीक है मेरे दोस्त। बहुत आसान था 19 नंबर, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगा मेरे दोस्त, क्योंकि वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाले प्रश्न है मेरे दोस्त उनको करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो मेरे दोस्त, पसंद आए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ तो वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे दोस्त मेरे तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।